टूटा हुआ दिल। हाई स्कूल का अनुभव। जब मैंने हाई स्कूल में दाखिला लिया तो मैं सोच रहा था कि मेरा अनुभव कैसा होगा, लेकिन मैंने नीति के बारे में नहीं सोचा था। मुझे कभी नहीं पता था कि मेरे लिए एक सूर्योदय इंतजार कर रहा होगा। इसलिए मेरा पहला दिन बिल्कुल भी साधारण नहीं था। यह सब एक शक्तिशाली दृश्य से शुरू हुआ। इसकी वजह से मेरा दर्द अभी भी बना हुआ है। जब मैंने उसे पहली बार देखा तो मैं उसके प्यार में, उसके मुश्किल जाल में गहराई से डूब गया। वह बस वहां बैठी थी, अपने साथियों को देखकर मुस्कुरा रही थी और अपनी गर्मियों की छुट्टियों के बारे में बात कर रही थी। उसने मुझे देखा, लेकिन उसने मुझसे कभी बात नहीं की। हम दोनों के लिए अजनबी से बातचीत शुरू करना बहुत मुश्किल लग रहा था। यह अजीब होगा, कम से कम उस स्तर पर, लेकिन मैंने कभी भी अनजाने में उसे घूरना नहीं छोड़ा। और फिर वह क्षण आया जब पहली बार मुझे उससे बात करने का मौका मिला, पहले दिन के 2 सप्ताह बाद, जो काफी लंबा लगता है। लेकिन फिर भी हमारी बातचीत संक्षिप्त और बहुत गंभीर थी। मैंने उसकी चमकती हरी आंखें देखीं, थोड़ा और आत्मविश्वास पाया और बस यही कहा, आप अनुमान लगा सकते हैं मुझे आपका हेयर स्टाइल या आपके जूते पसंद हैं या उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ भी। लेकिन मैं कभी ऐसा आदमी नहीं रहा। मैं स्वीकार करने में बहुत शर्मीला हूँ, यहाँ तक कि थोड़ी बहुत तारीफ भी। मैंने उससे कहा, आपकी फ्रेंच इतनी धारा प्रवाह है कि इसने मुझे प्रभावित किया। वह बस मुस्कुराई और कहा, धन्यवाद। मैं उसकी मुस्कान से दंग रह गया। इसमें बहुत जादू है। इसके बड़े प्रभाव ने मेरे जीवन को 360 डिग्री बदल दिया। मैं बस एक और आदमी बन गया, लेकिन मैं उसके साथ अपने सभी साथियों की तरह ही व्यवहार करता रहा। हम केवल होमवर्क, स्कूल प्रोजेक्ट और उस सामान के बारे में बात करते थे। दुर्भाग्य से चीजें इतनी खराब हो गईं कि मैं डरपोक आदमी बन गया। मेरे सभी सहपाठी अपने बेवकूफ बदमाश बनाते थे और मुझे सिर्फ इसलिए गाली देते थे क्योंकि मैं सबसे दयालु आदमी था। एक बार उन्होंने कहा कि मैं समलैंगिक हूं क्योंकि मैंने गुलाबी टी शर्ट पहनी थी। मुझे इस बात पर बहुत बुरा लगा और मैं बहुत गुस्सा हो गया। लेकिन मेरी नन्ही हीरो आई और अपनी छोटी सी मुस्कान से मुझे बचा लिया। उसने मुझसे कहा कि मेरी टी शर्ट बहुत बढ़िया है और उसे यह पसंद है। मैं इसे तारीफ के तौर पर ले सकती थी, शायद उस रिश्ते में पहला कदम बढ़ा सकती थी, लेकिन मैं बस इसके बारे में अपना गुस्सा जाहिर करती रही। मैंने उसका शुक्रिया भी नहीं अदा किया। यह बहुत मूर्खतापूर्ण था और मैं वाकई खुद को इतना शर्मिला होने के लिए दोषी मानती थी। मैं कभी भी अपनी भावनाओं को उस तरह से व्यक्त नहीं कर पाई जिस तरह से उन्हें व्यक्त करना चाहिए। वह बहुत दयालु और सहायक थी। वह लोगों की मदद करती है और उनके दर्द को ठीक करने का तरीका खोजने की कोशिश करती है और उन्हें मुश्किल अनुभवों से बाहर निकलने में मदद करती है। मुझे उसका यह पहलू वाकई बहुत पसंद आया। लेकिन मैं कभी भी उसके जैसा नहीं रहा। एक बार हमारे गणित के शिक्षक ने हमें हमारे गणित के ग्रेड दिए। जब उन्हें मेरे अंक मिले तो उन्होंने मुझसे इसके बारे में पूछा, क्योंकि उन्हें मेरी परवाह थी। जब मैंने उन्हें बताया कि यह बहुत बढ़िया था तो उन्होंने मुस्कुराकर मुझे बधाई दी। लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं किया। इसलिए जब मैंने उसे स्कूल के बाद रोते हुए देखा तो मेरा दिल टूट गया। लेकिन मैं कुछ भी करने में असमर्थ था। मैं उसे पकड़ भी नहीं सका और उसे इससे उबरने में मदद भी नहीं कर सका। मैं अपने दूसरे मौके में असफल रहा। एक बार उसने मुझे मैसेंजर के माध्यम से कुछ शारीरिक समस्याओं में मदद करने के लिए कहा। मैंने खुशी से सहमति व्यक्त की, लेकिन मैं अपने फोन का पैटर्न भी अनलॉक नहीं कर सका। इसलिए नहीं कि मैं मददगार नहीं था, बल्कि मेरे लिए ऐसा करना मुश्किल था। मैंने एक बार के लिए ही सही अपनी अक्षमता को वफादार और ईमानदार साबित किया। वह इतनी दयालु थी कि उसने कभी भी मुझे अपनी प्रतिबद्धता के प्रति बेवफा होने के लिए दोषी नहीं ठहराया। मैं वास्तव में उसके रवैये की सराहना करता था, लेकिन मैं अपने बारे में बहुत बुरा सोचता था और मुझे नहीं पता था कि क्या करना है। गर्मी की छुट्टियों से एक दिन पहले
मैंने उसे मैसेंजर के जरिए एक संदेश भेजा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सूर्योदय एक बहुत ही दर्दनाक सूर्यास्त में बदल गया। वी के हार्ट लाइन 03